नमस्कार, राजपथ टीवी पर आपका स्वागत है और हमारे साथ मौजूद हैं इस समय जगतार सिंह बाजवा। किसान हैं, खुद को भी किसानों का सेवादार बताते हैं। जो हलचल हुई है वो हलचल ये है कि अब 15 तारीख को यहाँ से सभी किसान संगठन जो हैं ये बॉर्डर्स खाली करके अपने अपने घरों को जाएंगे। सवाल वही कि अब आगे क्या। बाजवा जी, सबसे पहले तो बधाई आप लोगों को कि कानून वापस हो गए, सारी चीज़ें हो गई, मान भी लिया गया कि भाई एमएसपी पे कानून बनाने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद। इन सब बातों से जी धन्यवाद है आपका भी और जिन्होंने भी सहयोग किया उन सबका, और सरकार का भी धन्यवाद करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें सरकार ने ज़रूर अभी उस तरीके से नहीं की जिस तरीके से करनी चाहिए थी। उसमें से लखीमपुर खीरी हमारे लिए एक बड़ा सवाल रह गया है। यानी उनके मुआवजे और उनके लिए कुछ व्यवस्था करने की बात। सबसे बड़ी बात कि उसको कम से कम मंत्रिमंडल से तो हटाया जाना चाहिए था, जो कि वहाँ की न्यायिक प्रक्रिया जो चल रही है केस की, उसके लिए ज़रूरी था। ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि जिस मंत्री के पास ये सेंटिमेंट ना हो कि पब्लिक के साथ कैसे डील किया जाए तो उसे रहने की आवश्यकता नहीं है। जब तक केस का उसका न्यायिक प्रक्रिया में जांच चल रही है, अन्य चीज़ें हैं, तब तक तो कम से कम रहना चाहिए, ये हमारा मानना है। लेकिन जो भी तय किया है संयुक्त मोर्चा ने सहमति से किया है, सब सहमत हैं इस पर। कभी भी किसी भी आंदोलन में 100% वाली बात नहीं रहती है, कोई एक आधा % जो रहेगा उसके लिए आगे लड़ाई लड़ेंगे। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, 1 साल 380 दिन लगभग चला ये आंदोलन, बड़ा संघर्षमय रहा। कैसा बीता पूरा दिन? तो ये आंदोलन अपने आप में एक संकल्प लेकर के आए थे मजदूर किसान, और उस संकल्प के साथ ही सरकार के जितने भी षड्यंत्र हुए आंदोलन के प्रति उसका सामना किया। और विशेषकर जो किसानों मजदूरों की एकजुटता रही, वो इसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया कि कहीं से कहीं तक सरकार ने अपने अपने तरीके से मीडिया के भी एक वर्ग के माध्यम से और कई ऐसे षड्यंत्र रचे। और जी ये पवित्र था आंदोलन, इसकी सोच ठीक थी और बिल्कुल ये किसी का बनाया हुआ आंदोलन नहीं था, ये स्वाभाविक और वास्तविक मुद्दों को लेकर आंदोलन था, इसलिए सरकार कुछ बिगाड़ नहीं पाई। निश्चित तौर पर कि परिणाम ये बताते हैं कि आंदोलन या किसी भी विरोध का उसके पीछे की मंशा क्या है। परिणाम चूंकि आप लोगों के फेवर में गया और सच में ये हुआ कि सरकार पीछे हटी, तो ये तो बात तय है कि इसकी मंशा बहुत अच्छी थी। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात ये है कि पूरे आंदोलन में जिन नामों से पुकारा गया, जिन चीज़ों से पुकारा गया, अब आंदोलन के बाद भी ये बात आएगी कि 1 साल तक इस चले आंदोलन ने पब्लिक का बड़ा नुकसान किया। देखिए, पब्लिक का नुकसान तो ठीक बात है हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जिम्मेदारी भी तो पब्लिक की है ना लोकतंत्र में, कि लोकतंत्र इतनी महत्वपूर्ण विषय कि उसको बचाना भी पब्लिक की जिम्मेदारी है। और वास्तव में ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई थी। ये आंदोलन सिर्फ कानूनों की वापसी तक इसका प्रभाव नहीं है। इसका ये कानून का मतलब ये था कि आती हुई गुलामी हम स्वीकार करें। जैसे टेस्टर लगा के नहीं देखते कि अगर ये स्वीकार कर लेंगे तो अब आने वाली भी स्वीकार हो जाएगी। तो ये जो जनता ने निर्णय लिया, देश के मजदूरों किसानों ने निर्णय लिया कि हम उनके वंशज हैं जिन्होंने इस देश को बनाया है तो बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। उस संकल्प के साथ ही आए थे सब के सब लोग। तो उसमें चाहे नुकसान हुआ, लेकिन फ़ायदा हुआ आने वाली पीढ़ियों का, कि ये सरकारों को पता चल गया कि गुलामी स्वीकार भारत के लोग अब दोबारा नहीं करेंगे। एक खास बात और है कि पिछले 7 सालों में लगातार ये देखा गया है कि समाज के कई हिस्सों को बांटने की कोशिश हुई है। किसान और जवान को आमने सामने खड़ा किया गया। ये सब भी आप लोग को महसूस हुआ क्या? बिल्कुल हुआ। हमारे पास ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि बहुत से, जब मैं लखीमपुर खीरी गया, वो जो घटना हुई, तो उस समय जो एक डेड बॉडी थी, तो उनका वेट हो रहा था। तो मैं बोले इनका बेटा आने वाला है। तो मैंने कहा कहाँ से आने वाला है? बोले कि वो अल्मोड़ा में आर्मी कैंप में है, वहाँ से आ रहा है। तो आप समझो कि एक पिताजी वहाँ जान दे रहा है उसी देश में एक अपने हक के लिए, और एक उसका बेटा देश के लिए लड़ाई लड़ने के लिए वो आर्मी के कैंप में है। ये जो किसान हैं, मैं पहले भी कहता हूँ कि किसान सिर्फ फसल नहीं उगाते, किसान सैनिक भी उगाते हैं, सैनिक भी पैदा करते हैं। इसलिए किसानों को इतना हल्के में सरकार जो ले रही थी, और बहुत से फौजी ऐसे थे कि वो छुट्टी पे आते थे और यहाँ आते थे। बीच में सरकार ने ये भी काम कर दिया कि उन पे एक एडवाइजरी जारी कर दी कि साहब आपकी पेंशन रोक दी जाएगी, आप वर्दी में बॉर्डर के आसपास नहीं जा सकते हैं। मैंने पहले भी कहा कि सरकार ने तो सारी कोशिश की,
लेकिन मजदूरों किसानों के संकल्प के आगे और संघर्ष के आगे, और जो ठंड, गर्मी, तूफान, आंधी सब झेलने का मादा लेकर के जो किसान आए थे, उसके सामने देखो ये सरकार है, सरकार को बनाने वाले लोग सड़क पर बैठे थे, इसलिए सरकार को तो देर सवेर झुकना ही पड़ना था। अभी अंदर खाने एक बात जैसे महसूस हो रही है कि मान तो लिए हैं मोदी जी कि भाई आप ले आइए, पेपर्स ले आइए, कमेटी ले आइए, समिति ले आइए, बनाइए और एमएसपी पे कानून भी बनाएंगे। लेकिन जैसे ही आंदोलन मतलब समाप्त तो हो ही गया है, 15 को आप लोग सब लोग लौट जाएंगे घरों में, फिर जाकर अपने बिजी होंगे आप लोग खेती में और किसानी में कि जो अन्न अभी तक नहीं देख पा रहे थे या उसका मेढ़ों को आप सुरक्षित नहीं रख पा रहे थे, उनको आप फिर से देखना शुरू करेंगे। ऐसी स्थिति में वो ही सारी मांगें ठंडे बस्ते में चली जाएंगी। फिर देखिए, अगर ठंडे बस्ते में जाएंगी तो संयुक्त किसान मोर्चा जो है, ये इस आंदोलन को, एक बात आप देखना, ये आंदोलन को ख़त्म नहीं किया गया है, स्थगित किया गया है। 15 जनवरी को फिर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होनी है, उसमें समीक्षा होगी कि सरकार के जो वायदे हैं उस पर वो प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है। नहीं होगी तो अब किसानों ने रास्ता देख लिया दिल्ली का। पहले तो बसें, ट्रेन पकड़नी पड़ती थी दिल्ली आने, अब तो ट्रैक्टर आ जाते हैं, आराम से आ जाते हैं, सबको पता आ जाते हैं, लाल किले तक भी पहुंच जाते हैं। तो इसलिए सरकार को ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि अब तो आने में बहुत कम समय लगेगा, जब भी संयुक्त किसान मोर्चा कॉल देगा। एक आखिरी सवाल, जैसे जैसे समय बीतेगा 2-3 महीने में, सामान्य बात है कि हमारी याददाश्त बड़ी कमज़ोर होती है और धीरे धीरे हम ये बात भुला देते हैं कि इतना संघर्ष, निश्चित तौर पे पिछले साल अगर नवंबर का महीना याद करा जाए तो वाटर कैनन से ले करके और जिस तरीके की ताबड़तोड़ कोशिश की गई किसानों को रोकने की और जिस तरीके की लाठियाँ पड़ी और जो जो घटनाएं हुई, सारी घटनाओं के चर्चा में तो क्या ही जाएं, लेकिन ये माना जाता है कि 2-4 महीने में ये हम लोग भूलेंगे। किसान भी भूलेगा? देखिए, ये आपकी ठीक बात है, हमारे देश में भूलने की प्रवृत्ति को हम भी महसूस करते हैं कि बहुत से विषय आए, अन्ना हजारे का आंदोलन आया, आज ये लोकपाल आएगा, ये आएगा, वो आएगा, उसके बाद हम सब भूल गए अन्ना हजारे जी कहाँ हैं पता नहीं। लेकिन एक बात इस आंदोलन की उपलब्धि है, मैं भी एक परिचर्चा में भी मैंने ये बात बोली कि हमारी आने वाली पीढ़ी, युवा और तरुण, वो उनको आंदोलन का रॉ मटेरियल तैयार कर गया है। ये आंदोलन आज गली गली में आंदोलन के लिए नेतृत्व ढूंढने की जरूरत नहीं है। आज यहाँ से संयुक्त मोर्चा कॉल देता था तो गली में ही 10-20 इकट्ठे होकर आ जाते थे, उन्हीं का कोई ना कोई नेतृत्व करने आ जाता था। तो वो जो तैयार हुआ है, वो अगर हम जैसे लोग, आगे की पंक्ति के लोग अगर भूलना भी चाहेंगे तो वो जो लाइन है वो भूलने नहीं देगी। अब ये निश्चित बात है, जब भी ऐसा मामला आएगा तो वो गलियों से निकल के सड़क पर आएंगे, और जब वो आएंगे तो जो भूलने वाले हैं उनको उनके साथ चलना पड़ेगा संघर्ष के लिए, ये निश्चित बात है। गांधी के आंदोलनों की विशेषता ये रही है कि 35 करोड़ में से 30 करोड़ लोग सीधे जुड़ते थे, क्योंकि परिवार उस आंदोलनों में खड़े होते थे। यहाँ भी यही बात उम्मीद की जा रही है कि इस किसान आंदोलन में परिवारों ने सहयोग किया, लंगरों ने सहयोग किया, खाने पीने के लिए लोग यहाँ बैठे, तमाम महिलाएं, तमाम ऐसी लड़कियाँ, बच्चे सभी यहाँ मौजूद रहे। पूरे साल हमने देखा कि किस तरीके से ये आंदोलन चला। उम्मीद यही की जा रही है कि गांधी के आंदोलनों की तरह ये भी कहीं अंदर खाने मन में बैठेगा और सत्याग्रह की क्या ताकत होती है, ये बात सरकारों को समझ में आएगी। राष्ट्रपति टीवी के लिए मैं हरिकेश कुमार सिंह, आप देखते रहिए राष्ट्रपति टीवी, सबसे पहले भारत।